हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसे कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी सीख रहे हैं, तो गाइस लास्ट में हम जो कंप्लीट कर चुके हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी जेडब्ल्यू टोकन वैलिडेशन। ओके, तो आज की वीडियो में हम जो सीखने वाले रोल बेस्ड परमिशन कैसे देने वाले। तो कोई अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसको कौन सा हम उसको एक्सेस देने वाले, तो रोल बेसिस पे कैसे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना होता है, अनऑथोरिटी कैसे देना होता है परमिशन। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी सीख रहे हो, हाँ जेडब्ल्यू सीख रहे हो, तो रोल बेसिस पे कैसे आपको सेट करना होता है, परमिशन कैसे देना होता है, कौन सी मेथड कौन सी रोल को एक्सेस होना चाहिए, और कौन सा अथॉरिटी देना चाहिए, वो वाला सीखना है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो गाइस वीडियो का एंड तक देखना। और गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, सो गाइस जैसे अभी तक हमारा जो जो प्लेलिस्ट है स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल्स, इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो एक बार चेकआउट कर लेना। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि एक बिगिनर लेवल से कैसा क्या सीखना होता है, क्या क्या सीखना होता है, कैसे से फॉलो करना होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे सीखा है आपको सब कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सीरीज के अंदर। तो बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ओके देन, जैसे हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाले प्रोजेक्ट्स वीडियो रियल टाइम इंडस्ट्री लेवल पे कैसे बनता है एप्लीकेशन, सब कुछ कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल हम जो आज की वीडियो में जो बनाने वाले हैं सीखेंगे। ओके, तो जैसे एक नॉर्मल एक रहने वाले से हम प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाएंगे, राइट। तो जैसे कि हम यूजर रखने वाले, तो जैसे कि एडमिन को एक्सेस देने वाले सब कुछ करने के लिए क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ओके, एंड जैसे नॉर्मल एक एडिटर रखेंगे, एडिटर को हम जैसे देंगे या सेलर देख सकते हैं, राइट। सेलर को जैसे कि हम दे सकते हैं जो उनको एडिट करने के लिए, तो एडिट का ऑप्शन रहने वाला उनको प्रिविलेज रहेगा। उसके साथ साथ वो यहाँ पर रीड व्यू कर सकते हैं, राइट। दोनों रहने वाला है फिर सेलर के लिए। और नॉर्मल कस्टमर जो रहने वाला उनके लिए ओनली रीड ऑप्शन रखेंगे, जैसे उसको प्रिविलेज है। तो जैसे कि उसके अलावा कस्टमर कोई सेव करना ट्राई करे डिलीट एडिट करने के लिए, उसको दिखा अनऑथराइज दिखाएंगे। ओके, तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, स्टेप बाय सीखेंगे हम। ओके, तो ये हम इंप्लीमेंट करने वाले लॉजिक। ओके, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फाइल में क्लिक कर लेंगे। तो गए जैसे कि मैंने, तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसमें अंदर जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी जब सीख रहे थे शुरू किया था, स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल 9 नंबर से शुरू किए थे। ओके, तो टोटल 15 नंबर वीडियोस तक इसमें जो मैंने सिखाया था ये जो है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल नेम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, गिटअप के अंदर लिंक मिल जाएगा। कोई हम जो पढ़ा रहे सब कुछ आपको गिटअप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन अंदर, एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो इसके अंदर हम फिर से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा कोड खिचड़ी नहीं बनाएंगे, हम अनदर कोड बनाएंगे, राइट। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे फ्रेश, तो फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू एंड अदर पे क्लिक करेंगे। स्टार्टर प्रोजेक्ट बताएंगे, प्रोजेक्ट स्टार्टर प्रोजेक्ट नेक्स्ट। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो जैसे कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी रोल बेस ऑथराइजेशन, रोल बेस ऑथेंटिकेशन, राइट। रोल बेस ऑथेंटिकेशन कैसे रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ उसके माइवेन आपको सिलेक्ट करना है, पैकेजिंग 4, जावा वर्जन 17, और ग्रुप नेम जो आपको पैकेज के नेम रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि पैकेज नेम काउंट बी कोडर है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्प्रिंग बोर्ड वर्जन, तो हम फुली लेटेस्ट को फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद आ जाएंगे स्प्रिंग वेब सिलेक्ट करेंगे, स्प्रिंग डेव टूल, ऑटोमेटिकली कुछ कोड के अंदर चेंजेस आएगा, देन ऑटोमेटिक रीलोड हो जाने वाला है। तो उसके बाद हम माइस्क्यूल डेटाबेस यूज करेंगे, माइस्क्यूल ड्राइवर, और उसके बाद जेपीए यूज करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी और लॉम्बॉक भी यूज कर सकते हैं। ओके, इतने। और जो भी जरूरत होगा हम इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, क्या क्या ऐड करना है इन फ्यूचर हम उसको ऐड कर लेंगे। फिर इसमें क्लिक कर दूंगा। ओके, तो सक्सेसफुली वेट करना है। तो ये वाला नहीं, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑथ। ओके, तो सिस्टम नेट कनेक्टेड होना चाहिए सिर्फ फुल फाइल डाउन होने के लिए। ओके डन। तो अभी क्रिएटेड हो चुका है स्प्रिंग सिक्योरिटी रोल बेस ऑथेंटिकेशन। ओके, तो कुछ कॉमन जो पैकेज है उसको बना लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे कोडिंग। तो जैसे आपको पता है अगर आप रेस्ट पे बना रहे हो, कुछ कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी मॉडल ये आपको कॉमन है, पैकेज आपको क्रिएट करना है। तो ये कंपलसरी आपको लिखना है बनाना है, तो हम बना लेंगे जो कॉमन जो पैकेज है, कंट्रोलर न्यू पैकेज डॉट मॉडल डॉट सर्विस न्यू, और उसके बाद हम जो उसके बाद यहाँ पर पैकेज सर्विस डॉट आई एम पी एल बना लेंगे। कोई जो यूजर्स होगा हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो सर्विस आई एम पी एल हो चुका है, रिपोजिटरी बनाएंगे न्यू, देन उसके बाद पैकेज डॉट मॉडल, हाँ रिपोजिटरी, ओके रिपोजिटरी।
उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन न्यू, देन उसके बाद पैकेज जो कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्फ़िग। ओके डन। तो फर्स्ट एक मॉडल बना लेंगे। तो एक जैसे कि हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे एक कंट्रोलर बनाएंगे उसको रोल बेसिस पे एक्सेस देने वाला है, राइट। तो एक जैसे हम यूज़र का एक मॉडल बनाएंगे, यूज़र को क्या क्या रोल रहने वाला है, परमिशन क्या, अथॉरिटी क्या हम देने वाला, प्रिविलेज क्या रहने वाला है। तो आ जाएंगे तो पर क्लास, या ओके क्लास बना लेंगे। तो यूज़र डिटेल्स में से बनाएंगे यूज़र। ओके प्राइवेट, ओके इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल या यूज़र नेम हम यूज़ करेंगे। यूज़र नेम से ऑथेंटिकेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके देन उसके प्राइवेट रोल डिफाइन करेंगे। तो एक यूज़र का रोल क्या रहने वाला है, स्ट्रिंग या रोल क्लास यूज़ करेंगे। रोल, रोल क्लास नहीं है तो हम एक कस्टम रोल क्लास बनाएंगे। तो इसी के हम आ जाएंगे। तो रोल, एक यूज़र का रोल क्या रोल रहने वाला है। ओके ओके जैसे ओवर कर लेंगे। तो जैसे कि क्रिएट क्लास रोल, ओके रोल बन गया। तो रोल जो बनेगा जैसे सिंपल हम रखने वाले हैं यहाँ पर, सो आईडी नेम रखेंगे। ओके उसके बाद एक रोल का क्या क्या प्रिविलेज है उसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो लिस्ट ऑफ प्रिविलेज रहने वाले, एक एडमिन है उसको लोग क्या क्या फंक्शनलिटी प्रिविलेज रहने वाला, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, राइट चार होगा। एडिटर के लिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर तो एडिट हो सकता है। ओके एडिट हो सकता है ओनली, राइट एडिट अपडेट डिलीट, राइट सॉरी एडिटर के लिए क्या ओनली एडिट होगा, रीड होगा। कस्टमर के लिए क्या होगा, जैसे कि नॉर्मल भी हो सकता है। तो जैसे कि रोल बेसिस पे हम प्रिविलेज सेट करेंगे। तो प्रिविलेज नेम से बनाएंगे लिस्ट ऑफ प्रिविलेज रहने वाले, प्रिविलेज। ओके प्राइवेट, तो प्रिविलेज क्लास बना लेंगे, प्रिविलेज नेम से क्लास। ओके तो प्रिविलेजेस, ओके तो डिफाइन करेंगे आईडी नेम, इतना ही सफिशिएंट है। ओके उसके बाद हम गेटर सिस्टम मेथड क्रिएट करेंगे। जैसे में डायरेक्टली हम लॉम्बॉक यूज़ कर सकते हैं, गेटर सेटर, गेटर सेटर, एंड उसके बाद ऑल आर कंस्ट्रक्टर, देन ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ऑल कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर। ओके उसके बाद एंटिटी, तो ये जो नॉर्मल क्लास बनेगा एंटिटी मेरा टेबल। उसके बाद डिफाइन कर लेंगे आईडी, जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड स्ट्रैटेजी, डायमेंशन टाइप आइडेंटिटी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो रोल्स पे आ जाएंगे, रोल्स में इंपोर्ट कर लेंगे जैसे कि ओके ओके डन। तो ये हो चुका है। उसके इसको रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, टू वन टू मैनी, राइट। ये सिंपल मैनी टू वन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी कर लेंगे, राइट। तो उसके बाद जॉइन टेबल, तो जॉइन टेबल में रखने के जैसे नेम, तो जैसे कि ये बनने वाला है। तो रोल प्रिविलेजेस, ओके देन उसके बाद तो टेबल नेम बनेगा रोल प्रिविलेजेस। तो उसके बाद देन हम बनाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर जॉइन कॉलम यूज़ करेंगे, आर जॉइन कॉलम या जॉइन कॉलम्स। तो जो जो जैसे कि दो रहने वाला है यहाँ पर, तो पर्टिकुलर जो अनदर एक टेबल बनेगा उसका रोल प्रिविलेज रहने वाला है, उसमें रोल्स का आईडी रहेगा, अनप्रिविलेज का आईडी रहने वाला है। जैसे कि जॉइन कॉलम, जॉइन कॉलम्स, तो उसके बाद डिफाइन आर जॉइन कॉलम, जॉइन कॉलम, देन नेम, रोल अंडरस्कोर आईडी। ओके जैसे कि रोल आईडी रहना, प्रिविलेज का आईडी रहना चाहिए। तो ऐसे रहने वाला रिवर्स, इनवर्स जॉइन कॉलम,
इनवर्स जॉइन कॉलम्स, जॉइन कॉलम नेम इक्वल टू प्रिविलेज आईडी। ओके डन। तो गई जैसे कि इसमें अंदर जैसे हम जो सीख रहे हैं बहुत सिंपल से सीखने वाले हैं, तो कोई डिफिकल्ट नहीं सीखेंगे। या जैसे कि हम अपकमिंग वीडियो प्रोजेक्ट्स के जो बनाएंगे तो रोल बेसिस में कौन सी यूजर को क्या क्या फीचर्स देने वाले, से बहुत सारा मेन्यू रहता है राइट, कौन से एडमिन को क्या क्या फीचर्स देने वाले, तो एडिटर को कस्टमर को क्या क्या ऐसा फीचर्स वाइज उसको प्रिविलेज दे सकते हैं। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट तो लेके जाएंगे, बट हम यहाँ पर नॉर्मल मस्त मतलब ना एक सिंपलिस्ट वे में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे कि हम एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे राइट, बट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है आपको आना चाहिए। ओके डन। तो ये मेरा बन गया मैनी टू मैनी, प्रिविलेज यहाँ पर हो चुका है, रोल हो चुका है। यूज़र में आ जाएंगे, यूज़र में इसको इंपोर्ट करेंगे मेथड। ओके तो एक रोल हो सकता है यहाँ पर जैसे कि मैंने टू वन राइट, तो यहाँ पर जैसे कि जॉइन कर लूँ, तो जैसे नेम रहने वाला है, रहने वाला ये नेम होगा, तो रोल आईडी। ओके डन कंप्लीटेड। तो ये मेरा मॉडल बन चुका है। ओके तो एप्लीकेशन एक बार ऑन करेंगे तो जैसे ऑटोमेटिकली टेबल मेरा क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले क्या है ना, हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है, तो यहाँ पर तो जैसे मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल्स के अंदर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, जैसे मैंने रिसोर्स। ओके तो हम बना लेंगे सिक्योरिटी सिक्योरिटी रोल्स रोल्स एप्लीकेशन आप राइट, सिक्योरिटी रोल्स एप्लीकेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ड्राइवर क्लास नाम रूट पासवर्ड देना है MySQL 8 एंड डिटेल ऑटो अपडेट में, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए जैसे हम रन करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो आ जाएगा स्कीमा बना लेंगे, तो क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना फोर्थ वाला आइकन और सिक्योरिटी रोल्स आप या सिक्योरिटी एप्लीकेशन डायरेक्ट सिंपल रखेंगे इतना, इसको रखने वाले सिक्योरिटी आप सिक्योरिटी आप। उसके बाद ओके सिक्योरिटी आप। ओके सिक्योरिटी आप राइट। ओके डन। अभी मैं ट्राई करूँ रन करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा टेबल क्रिएटेड होना चाहिए। तो आ जाएगा स्प्रिंग बूट आप। ओके सक्सेसफुली मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो कोई इशू नहीं था कुछ। ओके नो इस स्प्रिंग सिक्योरिटी मैंने जैसे यूज़ किया, एक जैसे पासवर्ड जनरेट हुआ राइट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, तो 8 पोर्ट रन हो रहा है। तो आज हम डाटा में चेक करेंगे, तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन अंदर रिफ्रेश होल करेंगे। तो रोल्स है, यूज़र मैंने बनाया राइट, तो यूज़र है, नेम पासवर्ड यूज़र नेम रोल आईडी रोल है। ओके रोल रहने वाला प्रिविलेज सिलेक्ट रो आईडी प्रिविलेजेस राइट। ओके डन। तो डेटा इंस्टॉल करने तो फर्स्ट आ जाएंगे तो मेन क्लास के अंदर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन रन कर लेंगे। इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन तो आप डायरेक्टली डाटाबेस से कर सकते हो, तो कोडिंग से करने से बेटर राइट, अभी इतना हम तो इसको नहीं करने वाले। तो जैसे हम डायरेक्ट डाटाबेस से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे राइट, तो आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑल यूज़र, तो इसे हम देंगे एक नेम देने वाला है, एडमिन नेम दे देंगे। यूज़र जैसे लॉगिन करने के लिए एडमिन चाहिए। रोल आईडी, तो उससे पहले फर्स्ट रोल रखने वाले, तो रोल जो रहने वाला है फर्स्ट एक रोल रहेगा जैसे कि हम रखने वाले एडमिन, सेकंड जो है सेलर, थर्ड जो है कस्टमर। ओके डन। एडमिन सेलर कस्टमर, तो जैसे अप्लाई बटन में जैसे मैं क्लिक कर लूँगा तो ये क्रिएटेड हो जाएगा राइट, रोल मेरा क्रिएटेड हो चुका है। उसके बाद प्रिविलेज क्रिएट करेंगे, टोटल हमारे पास 4 प्रिविलेज है।
तो एक बनने वाला है रीड क्रिएट 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 रखेंगे प्रिविलेज, उसके बाद रीड अपडेट डिलीट। ओके, अप्लाई में क्लिक कर देना। तो ये हो चुका है प्रिविलेज, रोल हो चुका प्रिविलेज हो चुका है। तो उसके बाद रोल प्रिविलेज में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि तो डायरेक्टली यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं है, इसलिए से हम कुछ इंसर्ट करने के लिए रो नहीं दे रहा, राइट। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो इसको स्क्रॉल कर चलाएंगे, इंसर्ट इनटू रोल प्रिविलेज, इंसर्ट रोल टेबल नेम रोल प्रिविलेज, वैल्यूज 1 देना है, राइट। तो मतलब रोल का आईडी 1 है, 1 के लिए क्या क्या प्रिविलेज आएगा, जैसे कि क्रिएट सेम आंसर इनटू insert into role privilege values। ओके, तो यहाँ पर तो रोल प्रिविलेज में आ जाएंगे। तो ओके सर, टेबल नेम ही गलत था, तो मैंने जो दिया था मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया। तो यहाँ पर देखेंगे मॉडल जो है मेरा, तो यहाँ जाएंगे रोल, तो रोल प्रिविलेज प्रिविलेज ईजी होना चाहिए, राइट। तो सेव कर लेंगे, तो ये कैटर हो जाएगा, हो चुका है, राइट। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ओल्ड वाला डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ रोल प्रिविलेज इसको हम प्रिविलेज ये होगा, राइट। तो रोल 1 का रोल प्रिविलेज आईडी 1 है, सेम तरीके जैसे कि हम रोल 1 को दे देंगे। तो जैसे कि तो सेम उसको कॉपी कर लेंगे, टू देंगे, राइट। तो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट 4 1 2 3 एंड ये 4 1 तो हो चुका है, ये तीनों इंसर्ट करना है, तभी आ जाएगा। तो हो चुका है, ओके। तो 1 3 टाइम्स इंसर्ट हो चुका है, ये तो डिलीट नहीं हो सकता है। ओके, तो उससे बेटर है किसी हम ट्रंकेट करेंगे, ट्रंकेट ट्रंकेट रोल प्रिविलेज ओके। ट्रंकेट हो चुका है, तो यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, तो ये एम्प्टी है 1 1 2 3 4, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखें व्यू करेंगे, और देखें रोल आईडी जिसका एडमिन है उसका सेव अपडेट सेव रीड अपडेट रीड हो चुका है। नेक्स्ट क्या है ना, तो जो सेलर है ना, सेलर का आईडी जो होना 2, उसको हम देने वाला है जैसे कि रीड ऑप्शन देंगे, और उसको एडिट ऑप्शन देने वाला है 2 3, हाँ उसको रोल आईडी 2 है। सेम तरीके जैसे कि 3 जो रहने वाले रोल आईडी जिसका कस्टमर है, कस्टमर को हम दे देंगे रीड देंगे वाले 2, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने जो डिफाइन किया था प्रिविलेज टेबल के अंदर, जो 1 मतलब क्रिएट, रीड 2 मतलब रीड, एंड अपडेट मतलब 3 डिलीट अपडेट, 4 मतलब डिलीट है। ऐसे आपको डिफाइन करना है, राइट। नो डन, ओके। तो उसके बाद उसको मैं कर लूँगा, उसके बाद सिलेक्ट, ओके ओके, देख सकते हैं सिंपल। तो जिसका 2 है, राइट, सेलर का जो रहने वाला है जैसे यहाँ पर रीड एंड उसके साथ अपडेट है, एंड जो थर्ड नंबर जो रहना उसको ओनली रीड का ऑप्शन है जैसे कस्टमर, राइट। तो हमारा प्रिविलेज क्रिएट हो चुका है, रोल प्रिविलेज एंड हो चुका है। अभी यूज़र आ जाए, क्रिएट बना लेंगे यूज़र। तो ये जो फर्स्ट जो रहने वाला नॉर्मल ये एडमिन उसको नेम दे देंगे, एंड यूज़र नेम एडमिन रखेंगे, एंड जो पासवर्ड रहने वाला एनकोडर रहने वाला, राइट।
तो जैसे इनकोडिंग इनक्रिप्ट करके रखने वाले हैं, तो जैसे कि ये रहने वाला सेलर, ये होगा सेलर, इसका यूज़र नेम, एंड इसका रोल आई डी 2 है, एंड से कस्टमर मान यूज़र, एंड इसको रखेंगे यूज़र, इसका यूज़र नेम यूज़र है, हाँ सेलर आई डी, या रोल आई डी 3। ओके, उसके बाद बी क्रिप्ट पासवर्ड हम इंक्रोडर यूज करेंगे, तो आ जाएंगे गूगल से डायरेक्टली जनरेट कर लेंगे बी क्रिप्ट पासवर्ड इंक्रोडर, बी क्रिप्ट। ओके, जैसे कि हम तो 10th राउंड कन्वर्जन करना है, 1 2 3 4 राइट, तो इनक्रिप्ट करना है, सी वाला कॉपी कर लेंगे, तो उसके बाद पेस्ट कर लेंगे, सबका ही है 1 2 3 4 है, अप्लाई कर लेंगे। ओके, मेरा डेटाबेस अभी बन चुका है प्रॉपर। अभी मैं कोई भी कुछ मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ बैकएंड से। ओके, मेरा यहाँ पर क्या ना एक यूज़र बन चुका है। अभी मेरे को कैसे एक मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, उसको रोल बेसिस में एक्सेस ऑथेंटिकेशन देना है, राइट, एक्सेस ऑथराइजेशन देना है। तो उसके बाद आ जाएंगे, राइट, तो ये मेरा मॉडल बन चुका है। उसके कंट्रोलर आ जाएंगे, न्यू एक मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, राइट, प्रोडक्ट कंट्रोलर में मैं टोटल 4 मेथड बनाऊंगा। ओके ओके, तो गाइस सिंपली मैंने इसको लिख के रखा था, डायरेक्टली मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। बहुत सिंपल है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। रेस्ट कंट्रोलर में बना लूँगा, रेस्ट पे रेस्ट कंट्रोलर है। तो उसके बाद सेव जो है स्लैश पोस्ट मैपिंग मैंने बनाया, पोस्ट मेथड है, सेव प्रोडक्ट। तो इसको कौन कर सकता है, एडमिन से मैं डिफाइन किया, क्रिएट प्रोडक्ट कर सकता है। और मैसेज जो रहने वाला है सिंपल ही वाला मैसेज हम प्रिंट करके दिखाएंगे, मैसेज एंड नेक्स्ट टू स्टार्टर क्रिएटेड। स्लैश सिंपल जो है गेट प्रोडक्ट करना है, तो जैसे कि एडमिन एंड सेलर, या सिंपल यहाँ पर जैसे में रहने वाला सेलर है एंड कस्टमर है, तो व्यू प्रोडक्ट को देख सकता है, राइट। तो मैसेज जो प्रिंट करके दिखाएंगे वाला मैसेज, तो रेस्पॉन्स में एपीआई हिट होने के बाद देन ओके दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एडिट जो है रहने वाला एडिट प्रोडक्ट, एडमिन एंड सेलर उसको एडिट कर सकता है, मैसेज दिखाएंगे एंड ओके स्टार्ट हो सके, राइट। उसका डिलीट कौन करने वाला है, ओनली एडमिन कर सकता है। तो इसको मैंने जैसे ही मैसेज जो दे रहा हूँ आपको इजीली समझ में है, राइट। राइट, तो प्रॉपर जो मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि ना जो मेथड कौन सी यूजर एक्सेस करना ट्राई कर रहा है उसको एक्सेसिबल होना चाहिए, मैसेज देखेगा। अगर कोई अनदर यूजर को ना, जैसे नॉर्मल कोई नॉर्मल कस्टमर है, राइट, वो एडमिन का पेज एक्सेस करना ट्राई करे सेव करने के लिए, उस टाइम अनऑथराइज दिखाएंगे, राइट। जिसका जो एक्सेस रहेगा उसका वही प्रिंट करने वाला, राइट। तो हम करने वाले इसको ऑथराइजेशन देने वाले। ओके, ये मेरा अभी क्या ना रेस्टिव बन चुका है। अभी रोल जिसे प्रॉपर देना वाला है, राइट, कौन सी रोल को कौन सा प्रिविलेज है उसको असाइन करना है। ओके, उसके बाद उससे पहले हम क्या करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो जैसे कॉमरेड बी को जो कॉन्फ़िग है उसके अंदर क्लिक करना है, उसके बाद आ जाएंगे एक क्लास बनाएंगे, राइट। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नेम से सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ओके। तो सिंपल इसको हम बनाएंगे @कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मेरा बन जाएगा बिन बिन टाइप बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, अदर एनेबल वेब सिक्योरिटी। ओके, उसके बाद आ जाएंगे पब्लिक पब्लिक। ओके, तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन कॉन्फ़िगरेशन करना है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी फिल्टर चेन HTTP सिक्योरिटी, रिटर्न बिल्ड। ओके, तो उसके हम थ्रो करना है एरर आर थ्रोज डिक्लेरेशन, अदर बीन डिफाइन करेंगे। ओके, डन। उसके बाद मेरा सिक्योरिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। ओके, तो डन। तभी मैं इसको अपने स्टॉप कर लूँगा, कोई इसकी ज़रूरत नहीं अभी रन करने का। ओके, तो उसके बाद आ जाएंगे, तो जैसे सिंपल तो हम ऑथेंटिकेशन करने वाले, ऑथेंटिकेशन करेंगे जैसे डाटाबेस लेवल पे। तो जो यूज़र ने ना यूज़र नेम दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, डाटाबेस लेवल से कैसे चेक करना है जो यूज़र ने दिया है, ऑथेंटिकेशन करना डाटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में ऑलरेडी मैंने सिखा चुका हूँ, राइट। तो आ जाना जैसे कि, तो मेरे प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन डाटाबेस के साथ। तो यूजर जो आप दे रहा है वो डाटाबेस में है कि नहीं, अगर है तो उसका ऑथेंटिकेशन अपडेट मिलेगा, और नहीं है तो उसको इनवाइट अनऑथराइज दिखाएंगे, राइट। तो उससे पहले जैसे हमने ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, बस जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं।
ओके। उसके बाद जैसे मेरा कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल अभी क्या है ना, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर तो टोटल हम 2 क्लास बनाएंगे, और जैसे कि एक यूजर डिटेल्स क्लास रहने वाला है, तो जैसे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज को गेट करना है, एक इंटरफेस है राइट। तो आ जाएगा, तो न्यू एक क्लास बनाएंगे यूजर डिटेल्स आई एम पी एल राइट। नॉर्मली एक यूजर क्लास यूजर डिटेल्स है राइट। तो ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो है यूजर डिटेल्स, जिससे इसे इंटरफेस में अंदर जो मेथड वगैरह सब कुछ ओवरराइड करना है। तो ओके डन। मैं अभी डिफाइन कर लूँगा जिससे पर्टिकुलर इसी क्लास के अंदर मेरा जो यूजर का डिटेल्स सेट करना है, यूज़र एंड यूज़र। ओके डन। उसके बाद ऑल्ट सी प्लेस करना है, जैसे कि हम बनाएंगे एक पेल कंस्ट्रक्टर, जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बने तो उस टाइम क्या है ना, यूज़र मेरा जो क्लास में बनाया तो उसका ऑब्जेक्ट है वो सेट करना है राइट, मॉडल का यूज़र। ओके डन। तो बन चुका है राइट। उसके बाद यहाँ पर जो गेट पासवर्ड जो है, तो मेरे को पासवर्ड गेट करना चाहिए, तो यूज़र डॉट गेट पासवर्ड करना है, यूज़र नेम में यूज़र नेम गेट करना है, यूज़र गेट जैसे कि यूज़र नेम। ओके डन। अनऑथोराइज्ड देना है, कौन सा रोल्स प्रिविलेज देना है, सब कुछ यहाँ पर इसको हम सेट करना है। ओके। तो ये अभी नहीं करेंगे। ओके नॉर्मल अभी क्लास बन चुका है, अभी इसमें अंदर हम रोल्स वगैरह देने वाले हैं, कौन सा रोल्स है प्रिविलेज क्या रहने हम सब कुछ सेट करेंगे। ओके डन। उसके आ जाएंगे, तो जैसे कि इसके जो यूजर डिटेल्स से बन चुका है, उसके बाद जो यूज़र ने मेल आईडी या यूज़र नेम देने वाला एंटर करने वाला है, उसको वैलिडेट करना है, जो यूज़र ने दिया है सक्सेसफुल वो डाटा उसके अंदर है कि नहीं, अगर है होगा तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, नहीं है तो उसको हम दिखाएंगे जैसे कि बैड क्रेडेंशियल राइट। तो प्रॉपर एक यूजर डिटेल्स सर्विस आई एम पी एल है, तो एक क्लास बनाएंगे, तो एक क्लास बनाएंगे यूजर डिटेल्स, डिटेल्स सर्विस नेम्स ऑलरेडी यूजर डिटेल्स सर्विस एक इंटरफेस ऑलरेडी, यूजर डिटेल्स सर्विस आई एम पी एल, ये है इम्प्लीमेंट्स क्लास बना रहे हैं हम। ओके तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूजर सर्विस। ओके इसमें एक मेथड होगा लोड बाय यूजर नेम मेथड, ओवरराइड करना है, उसको डिफाइन करना है कंपोनेंट या सर्विस कर सकते कंपोनेंट राइट, सर्विस ही कर सकते हो नो इशू, सब कुछ स्टेरियो टाइप एनोटेशन है, बिन डिफाइन कर लेगा राइट। ओके डन। तो जैसे कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो ऑथेंटिकेशन टाइम जो यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने वाला है, पर्टिकुलर यूजर नेम यहाँ पर रिसीव होगा यूजर नेम के अंदर, तो जैसे कि हम चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, तो यूजर रिपोजिटरी हम बनाने होगा, यूजर रिपोजिटरी बना लेंगे न्यू एक, जैसे कि इंटरफेस बना लेंगे यूजर रिपोजिटरी। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका ऑलरेडी, डेप्थ लेवल पे आपको देखना है सीखना है, उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ओके तो एक्सटेंड कर लेना है जेपी रिपोजिटरी यूज़र। ओके तो जो यूज़र जो रहने वाला आपकी पर्टिकुलर जो मेरा मॉडल है उसी पैकेज का होना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि ना यूज़र नेम से ऑलरेडी पैकेज ऑलरेडी यूजर ऑलरेडी क्लास स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर है, तो जो भी आप पैकेज इंपोर्ट करें यूज़र से, तो आपको पर्टिकुलर जो पैकेज नेम दिया उसी नेम उसी पैकेज का होना चाहिए। प्राइमरी की मेरा इंटीजर है। उसके बाद मेरे को एक मेथड बनाना है कस्टम मेथड, फाइंड बाय यूज़र नेम से डिटेल्स गेट करना है, फाइंड बाय यूज़र नेम राइट। तो चेक कर लेंगे तो यूज़र में क्या यूज़र नेम है, तो स्ट्रिंग यूज़र नेम। ओके तो उसको ऑटो ऐड कर लेंगे, प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी ऑटो ऐड, फाइंड बाय यूज़र नेम। ओके तो मेरे को रिटर्न करने वाला है एक यूज़र डिटेल्स यूज़र राइट। ओके डन। जब मेरे को यूज़र मिल जाएगा तो मैं चेक करूंगा, अगर मान लो जो यूज़र नेम दिया है यूज़र ने वो गलत है राइट, तो रॉन्ग यूज़र नेम उस टाइम क्या है ना, अभी यूज़र नॉल मिलेगा, जब यूज़र नॉल मिल जाएगा उसको मैं एरर थ्रो कर लूँगा नॉल, उस टाइम मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, रिटर्न या थ्रो करेंगे थ्रो न्यू यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूज़र नॉट फाउंड। ओके हाँ जैसे कि यूज़र ने जो डिटेल्स दिया है यूज़र नेम सही यूज़र है राइट, उसके बाद क्या यूज़र डिटेल्स मिल जाएगा, बट इसको मेरे रिटर्न करना है यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट राइट। तो नॉर्मल मेरा ये यूज़र नॉर्मल यूज़र है, तो मैंने बनाया था कि यूज़र डिटेल्स आई एम पी एल, तो इसी की इसका इंप्लीमेंट्स है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसी इसी क्लास जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़र का ऑब्जेक्ट जो मेरे को मिला इसको मैं पास कर लूँगा यहाँ पर,
अनऑथोरिटी यहाँ पे सेट करना है। ओके, तो उसके बाद जैसे कि हम प्राइवेट कर लेंगे, जैसे कि अथॉरिटी सिंपल ग्रांट अथॉरिटी सिंपल। ओके, लिस्ट ऑफ ना अथॉरिटी चाहिए, राइट। तो रोल्स एंड अथॉरिटीज क्या क्या है, सिंपल सिंपल ग्रांट अथॉरिटी। ओके, तो ये अथॉरिटीज रहने वाला है, अथॉरिटीज। ओके, इसी अथॉरिटीज को हम रिटर्न कर लेंगे। तो अथॉरिटीज क्या है, जैसे जिस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगा उस टाइम क्या है ना, इस अथॉरिटीज का मैं वैल्यू सेट कर लूंगा, राइट। कोई क्या अथॉरिटीज है ना इस यूजर का, तो यहाँ पर जो मेरे यूजर जब मिल जाएगा, यूजर से मिलने वाला है रोल्स एंड अथॉरिटीज। ओके, तो फर्स्ट बनाएंगे, तो यूजर डिटेल्स सर्विस, यूजर डिटेल्स आई एम पी एल, मेरा जो यूजर डिटेल्स आई एम पी एल, राइट। तो यूजर डिटेल्स न्यू यूजर डिटेल्स, राइट, यूजर का ऑब्जेक्ट पास कर लूंगा, राइट। तो ये आसान हो चुका है यूजर। उसके बाद देन पर्टिकुलर यूजर से मेरे को गेट करना है, इसी यूजर डिटेल्स के अंदर अथॉरिटी सेट करना होगा इसी क्लास के अंदर। तो ऑलरेडी यूजर से मेरे को मिलेगा रोल्स एंड अथॉरिटीज, तो फर्स्ट हम यूजर से रोल गेट करेंगे, यूजर डॉट गेट रोल डॉट गेट अथॉरिटीज, गेट अथॉरिटी गेट जैसे प्रिविलेज। ओके, तो इसको स्ट्रीम करना है, तो सिंपल ग्रांट अथॉरिटी ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना होगा, राइट। तो जैसे कि स्ट्रीम मैप। ओके, तो ओके, उसके बाद न्यू सिंपल ग्रांट अथॉरिटी। ओके, उससे बेटर इसको हम मेथड रेफरेंस यूज कर लेंगे, सिंपल ग्रांट अथॉरिटी उसको पास करना है। तो जैसे कि यूजर एंड ओके, इसी अपडेट तो डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, उसको ओनली अथॉरिटी पास करना है। ओके, उसको अपडेट नहीं पास करना है, सिंपल हमें यहाँ पर इस तरह नहीं करना है, उसको हम जैसे कि लैम्बडा फंक्शन यूज करेंगे। तो ऐसे प्रिविलेज आने वाला प्रीव। ओके, न्यू सिंपल करना अथॉरिटी प्रीव डॉट गेट नेम। ओके, डॉट कलेक्टर टू लिस्ट। ओके, तो मेरे को टोटल ऑल प्रिविलेज मिल जाएगा, राइट। तो जैसे अथॉरिटीज जो रहने वाले पर्टिकुलर इसी जो यूजर लॉगिंग कर रहा है, राइट ना, एडमिन ने, उसके जो जो प्रिविलेज रहने वाला है, दैट मीन्स क्रिएट रीड अपडेट रीड, उसको प्रिविलेज मिल जाएगा, अथॉरिटीज का स्टोर होगा। उसके बाद रोल्स क्या रहने वाला उसको भी आसान सेट करना है, तो अथॉरिटीज का डायरेक्टली ऐड कर लूँगा, अथॉरिटीज डॉट ऐड, तो न्यू सिंपल ग्रांट अथॉरिटी ग्रांटेड अथॉरिटी, अथॉरिटी के अंदर मैं पास कर लूँगा। तो जैसे पर्टिकुलर जो डाटाबेस मेरे को मिलेगा ओनली एडमिन एंड सेलर एंड कस्टमर मिलेगा, बट जैसे कि हमको सेट करना है फॉर्मेट रोल अंडरस्कोर आपको यूज करना है, रोल अंडरस्कोर। ओके, तो जैसे कि मेरे को मिलेगा, तो पर्टिकुलर यूजर डॉट गेट रोल्स डॉट गेट नेम, राइट, मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो इसी अथॉरिटीज के अंदर पर्टिकुलर इसी अथॉरिटीज के अंदर, तो मेरा जैसे कि जो यूजर का एडमिन है मान लो, राइट, तो रोल अंडरस्कोर एडमिन सेट हो जाएगा। रोल अंडरस्कोर एडमिन के बाद उसका क्या क्या प्रिविलेज है, राइट, तो प्रिविलेज के अनुसार रहने वाला, जैसे क्लियर रीड अपडेट डिलीट सब कुछ इसी अथॉरिटीज के अंदर रहने वाला है, राइट। तो उसके बाद देन जो अथॉरिटीज से मेरे को मिला, तो यूजर डिटेल्स जो सर्विस एम्पल जो मैंने बनाया उसका ऑब्जेक्ट उसके अंदर सेट कर लेंगे, सेट अथॉरिटीज। ओके, इसका सेटर मेथड क्रिएट करने वाला है, राइट। तो अथॉरिटीज का उसको नहीं बना इसलिए नहीं आ रहा है, ऑल्ट शिफ्ट एस दबाना है, जनरेट गेटर सेटर मेथड सिलेक्ट ऑल, हो चुका, डन। सो गाइस जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे ऐसे फॉलो करना है, कोई भी इसमें आराम से सीख जाओगे। ओके, डन। तो रिटर्न करना है आपको यूटिलिटी सर्विस, यूटिलिटी ओनली, यूटिलिटी ये वाला नहीं, आपको यूटिलिटी जो मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। ध्यान से आपको जो मैंने जैसे सिखा रहा हूँ इससे करना है, मिसमैच हो जाएगा, एरर आ सकता है, काम नहीं करने वाला है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर जो प्री डिफाइंड जो फ्रेमवर्क हम यूज करें उसमें प्री डिफाइन होता है, उसके अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं एक एक करके। ओके, डन। तो ये हो चुका। उसके बाद जैसे मेरा अभी यूजर डिटेल्स हो चुका है, सर्विस एमपीएल बन चुका है, उसका सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, जैसे कि यहाँ पर डाटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना चेक करना है, राइट। उसके बाद जैसे कि हम कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आ जाएंगे प्राइवेट, तो यूजर डिटेल्स सर्विस, यूजर डिटेल्स सर्विस का हम बना लेंगे, यूजर डिटेल्स सर्विस जो हम सर्विस का इंजेक्ट करने वाले हैं ऑटो ऐड, उससे अपडेट इंजेक्ट हो जाएगा। ओके, डन। उसके बाद तो मेरे को करना है, तो पासवर्ड एनकोडर चाहिए, उसको बिन डिफाइन करेंगे,
उसके बाद डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज करेंगे, जैसे ही डेटाबेस के साथ चेक करना है, मतलब कनेक्ट करके चेक करना है जो यूज़र नेम दिया है। उसके बाद हमको करना है ऑथेंटिकेशन मैनेजर का भी बीन बनाना है, राइट। तो यहाँ पर आ जाए पब्लिक। तो फर्स्ट हम बीक्रिएट पासवर्ड या सिंपल राइट यूजर सर्विस बनाएंगे, यूजर डिटेल्स सर्विस एम्पेयर का बनाएंगे, यूजर डिटेल्स सर्विस। यूजर डिटेल्स सर्विस इसका बीन बनाएंगे, अदर बीन। ओके, सिंपल राइटली इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पर तो इंजेट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना, तो ये ऑटो ऐड इंजेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसको क्या है ना, बीक्रिएट पासवर्ड का ओनली बनाना है, पब्लिक पब्लिक बीक्रिएट पासवर्ड एनकोडर रिटर्न न्यू बीक्रिएट पासवर्ड एनकोडर। इसको बिन डिफाइन कर लेंगे, राइट। ओके, तो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज करेंगे, उसी को हम यूजर डिटेल्स का सर्विस का अपडेट देना है, पासवर्ड एनकोडर का भी अपडेट देना है, राइट। पब्लिक डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नॉट दिस वन, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, तो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डाउ प्रोवाइडर न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल्स। तो यूजर डिटेल्स का ऑलरेडी मेरे को मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो रहने वाला है प्रोवाइडर नॉट प्राइमरी, प्रोवाइडर डॉट सेट पासवर्ड एनकोडर। ओके, तो ये पासवर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट पास करना है, राइट। उसका मिल जाएगा, रिटर्न कर लेना है डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का। ओके, इसको भी डिफाइन कर लेंगे। उसके ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेशन मैनेजर रिटर्न करना है, बट इसका ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट मिलेगा जैसे ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन का, ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक समथिंग होगा कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट ऑथेंटिकेशन गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। अदर बीन डिफाइन कर लेंगे, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आर थ्रो स्टिकर्स ओके, एरो थ्रो कर लेंगे, राइट। ओके, तो गाइस सिंपली अभी हो चुका है। तो पासवर्ड एनकोडर का बीन बन चुका है, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बीन बन चुका है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैनेजर का भी बीन हो गया, राइट, कंप्लीटेड। उसके बाद अभी हम परमिशन देने वाले हैं, राइट। तो परमिशन कैसे देना है, सिक्योरिटी फिल्टर जो मैंने बनाया फिल्टर इस मेथड के अंदर, तो यहाँ पर जैसे कि हम पर्टिकुलर फुल्ली कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो जैसे कि सिंपल हम जो भी परमिशन देने वाले हैं, अथॉरिटी कौन सी यूआरएल पे कौन सी यूजर का एक्सेस होने चाहिए, कौन सा मेथड लेवल पे, तो जैसे कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे परमिशन देने वाले रोल बेसिस पे, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली ग्लोबली पूरा फुल्ली सेंट्रलाइज जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ओके। आइदर डायरेक्टली आप मेथड लेवल्स भी कर सकते हो, जैसे हम जो मेथड लेवल है मेथड लेवल पे ही यहाँ पर आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो, ऑथराइजेशन दे सकते हो, राइट। तो फर्स्ट हम जैसे कि ग्लोबल लेवल पे करेंगे, सेंट्रलाइज जैसे करने वाले यहाँ पर डिफाइन करेंगे, उसके बाद मेथड लेवल पे कैसे करना है हम बताएंगे, राइट। तो दोनों में से जो आपको ईजी लगा आप फॉलो कर सकते हो, ओके। तो मैं आपको दोनों में कंपैरिजन में बताऊंगा कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, राइट। तो अभी देखो सिंपल आ जाएंगे, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है इसको आपको ध्यान से करना है। तो फर्स्ट है http.csrf को डिसेबल करना है, CSRF, तो CSRF डिसेबल करना है, डॉट डिसेबल, ओके। देन ऑथोराइज HTTP ऑथोराइज HTTP रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पर देना है प्रॉपर रिक्वेस्ट, जैसे कि फुली कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। तो यहाँ पे बताना है जैसे कि रिक्वेस्ट आंट मैचर्स, राइट, रिक्वेस्ट मैचर्स, राइट। मैचर्स में देना है
सिंपल। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाऊँगा प्रोडक्ट कंट्रोल है, राइट। तो मेरा सिंपल क्या है ना, तो प्रोडक्ट कंट्रोल जो रहने वाला है कौन सी यूजर को एक्सेस होने चाहिए, राइट। तो ऐसे मैं सिंपल बता दूंगा रिक्वेस्ट मैपिंग बना लूँगा। तो उसके बाद स्लैश प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट के बाद जो भी रिक्वेस्ट आए, राइट, तो प्रोडक्ट के बाद जो भी रिक्वेस्ट आना चाहिए, राइट, तो सेव आए या गेट आना चाहिए, रीडिट आना चाहिए, इस सबको कौन सी यूजर का एक्सेस होना चाहिए, तो 3 यूजर्स को एक्सेस होगा लास्ट। ओके, तो पर्टिकुलर इसी मैंने जैसे क्लास को मैं बताऊंगा। तो जैसे कि हम प्रोडक्ट जो रहने वाले, तो रो यूज नॉर्मल एडमिन एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल सेलर एक्सेस कर सकते हैं, एंड कस्टमर भी एक्सेस कर सकता है, टोटल इसी क्लास को ही, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो मैं बताऊँगा स्लैश प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट स्टार, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आए तो उसका हाज रोल। तो जैसे कि एक ही रोल आपको डिफाइन करना है, मान लो इसी प्रोडक्ट के बाद एक ही रोल एक्सेस कर सकते हैं ओनली एडमिन, उस टाइम क्या करना है आपको बताना है कि हाज रोल ओनली एडमिन, राइट। तो इसे सिंपल मैं बना लूँगा एक एडमिन नेम से एक कंट्रोल, राइट। तो फुल्ली आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ऐसे एडमिन एक एडमिन कंट्रोल बना देंगे हम, राइट। तो यहाँ पर बनाएंगे अदर रिक्वेस्ट से रेस्ट रेस्ट कंट्रोलर, स्टैम्पिंग। तो स्लैश एडमिन के बाद जो भी रिक्वेस्ट आए सब कुछ क्या है ना, मेरे को एडमिन को एक्सेस देना चाहिए, राइट। तो सिंपल मैं यहाँ पर बना लूँगा एक एपीआई को कॉपी कर लेंगे। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। तो मैं बता दूंगा जैसे कि डैशबोर्ड या होम, राइट। एडमिन के बाद जो आए एडमिन डैशबोर्ड। ओके, ओके। तो जो भी यहाँ पर आ जाएंगे तो रिक्वेस्ट मैच हो, तो फर्स्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर लेंगे, फर्स्ट में क्या है एडमिन को दे देंगे, राइट। स्लैश एडमिन के बाद जो रोल होना चाहिए आज रोल, तो मैं बता दूंगा रोल अंडरस्कोर एडमिन, राइट। ओके, उसके बाद डॉट, उसके बाद देन उसके बाद हाज अथॉरिटी रिक्वेस्ट मैचर्स। ओके, तो उसके बाद एच टी टी पी मेथड डॉट गेट, अगर कोई आए उस टाइम क्या है ना, तो जिससे हम बता देंगे हाज अथॉरिटी क्या रहने वाला है, जैसे कि क्रिएट या गेट रीड होने से री रीड, राइट। कुछ एरर आ रहा है, ओके, नो इशू। तो उसके बाद इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ओके, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सेव। तो उसके बाद पोस्ट मेथड है, राइट। तो मैं इसी बता रहा हूँ एडमिन के बाद जो रिक्वेस्ट आए सब कुछ रोल एडमिन होने चाहिए रोल। उसके बाद कोई मेथड लेवल को एक्सेस करे उसके टाइम में बता रहा हूँ, जैसे गेट मेथड अगर कोई एक्सेस हो रहा है एडमिन के बाद गेट एक्सेस रीड उसका परमिशन जैसे कि होनी चाहिए, राइट, प्रिविलेज। पोस्ट अगर कर रहे जैसे कि पोस्ट के लिए जैसे कि यहाँ पर होनी चाहिए क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद देन मैं बताऊंगा जैसे कि पुट अगर आए रहे, राइट, तो पुट मतलब अपडेट के लिए जैसे कि हमारी अपडेट होगा, राइट। उसके बाद जैसे कि आना चाहिए डिलीट, तो यहाँ पर उसके बाद ये होगा डिलीट, राइट। ओके, तो सिंपल नहीं आपको यहाँ पर रो वाइज रखना, राइट। अभी मैं बता रहा सिंपल रिक्वेस्ट मैचर में क्या है ना, तो एडमिन के बाद जो रिक्वेस्ट आए सब कुछ एनी रिसोर्स उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है वो एडमिन है कि नहीं। एडमिन होने के बाद उस मेथड लेवल में मैं चेक करूंगा, जैसे कि अगर कोई गेट मेथड है उसका देखेंगे उसका अथॉरिटी रीड है कि नहीं, पोस्ट है तो उसका रेड उसका अथॉरिटी या प्रिविलेज उसका रिक्रिएट है कि नहीं, अगर क्रिएट होगा देन उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकता है पोस्ट वाला मेथड, राइट। तो उसके बाद देन मैं बताऊंगा, उसके बाद देन आंट मैचर्स, देन रिक्वेस्ट मैचर सेकेंड जो है, तो मैं इसको एंटर कर लूँगा थोड़ा, जैसे कि डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स स्लैश प्रोडक्ट स्लैश जो भी रिक्वेस्ट आए उसको क्या रहने वाला है, तो उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस है, राइट। तो जैसे मैं बताया था प्रोडक्ट कंट्रोलर को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकता है, एडमिन एक्सेस कर सकता है, उसके बाद सेलर एक्सेस भी कर सकता है, कस्टमर भी एक्सेस कर सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो एक ही रोल के लिए हाज रोल होगा, अगर मल्टीपल रोल एक्सेस होगा हाज एनी रोल होगा, हाज एनी रोल, राइट। उसके बाद मैं बताऊंगा जैसे कि ओके, तो उसके बाद बताना है रोल अंडरस्कोर
एडमिन, उसके बाद देन रोल अंडरस्कोर, उसके बाद सेलर, राइट। तो जैसे मैंने डेटाबेस में जो स्टोर किया था, जो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, आ जाएंगे रोल टेबल्स के अंदर, रोल टेबल्स। तो जो मैंने लिखा सेलर कस्टमर, ये सबको रोल अंडरस्कोर सेलर लिखना है, राइट। तो उसके बाद रोल्स ऑन कस्टमर, नहीं, रोल्स अंडरस्कोर कस्टमर, ओके। उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट आए, राइट, तो सेम तरीका, जैसे कि अगर रिक्वेस्ट मैसेज जैसे कोई आ रहा है, उसके अलावा तीनों में से जो भी आए उसको जैसे कि रीड होना चाहिए, अथॉरिटी गेट पोस्ट और पुट डिलीट, ओके, हाज अथॉरिटी, राइट। तो इसके अंदर ये रहने चाहिए, सिर्फ मैंने बता दिया, ओके। तो रोल बेसिस पे उसका क्या कौन सा रहने वाला, उसका मैंने अथॉरिटी मैंने सिंपल डिफाइन किया यहाँ पर, ओके डन। उसके बाद ओके, सिंपल, ओके डन। अभी मैं आ जाऊँगा, तो अभी मैं ट्राई करेंगे। तो अभी ये वाला पे सब कुछ हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, एवरीथिंग इज डन, ओके। अभी रन करते हैं, कौन सा इशू है उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, राइट। कुछ भी इशू आए तो, एरर आए तो स्प्रिंग बूट आपको रन करेंगे, तो मैंने बता दिया, राइट। तो उसके बाद चेक करेंगे क्या करके। तो फर्स्ट ऑफ जैसे एडमिन क्लास के बाद हम ट्राई करेंगे, तो ओके। तो यहाँ पर ऑथराइज जो है, तो जो कौन सा टाइप फॉर्म ऑथेंटिकेशन रहने वाला है, तो जैसे कि हम यहाँ पर एपीआई बेसिस पे अगर एचटीटीपी बेसिक करने वाले हैं, उसके बाद ओके, तो डॉट एचटीटीपी बेसिस सी एचटीटीपी फॉर्म, कुछ मेथड था, तो ओके जस्ट वेट। तो हम जैसे लास्ट वीडियो में जो किए थे उसको वहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो एक बार, तो यहाँ पर जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल, तो क्या मैंने लिखा, मैंने भी भूल गया था, कन्फ्यूजन क्या था, स्प्रिंग सिक्योरिटी एच टी बेसिक्स, तो ओके कस्टमाइजर, ओके कस्टमाइजर करना है। तो उसके बाद सेशन मैनेजमेंट, ये वाला तीनों की कॉपी कर लेंगे। तो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। तो कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, जैसे गूगल से भी कोड का कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो, ओके। तो अभी सिंपल हम एच बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। तो अगर कोई भी हम जेडब्ल्यू बेस ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो सिंपल हम नॉर्मल, तो यूजर नेम जैसे कि पास करेंगे पासवर्ड के साथ करने वाले, तो सेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आर्ट फिल्टर बिफोर कोई भी हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम एच बेसिस रखेंगे। अब उसके बाद तो ये होने वाला कस्टमर विद डिफॉल्ट, राइट, नॉर्मल बेसिक ऑथेंटिकेशन हम यूज करेंगे, ओके कंप्लीटेड। तो अभी आ जाऊँगा, मैं रन करूँगा एप्लीकेशन को, ये वाला नहीं, तो आ जाएंगे। तो स्प्रिंग रोल बेस साउथ, राइट, एप्लीकेशन रन आज ऑन स्प्रिंग बूट अप, ओके। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, नो इशू। तो प्रॉपर्टी यूजर डिड यू मेन यूजर नेम, ओके। तो चेक करेंगे मॉडल रिपोजिट, ओके, फाइंड बाय यूजर नेम। तो यूजर रिपोजिट में आ जाएंगे, जैसे यूजर नेम ये रहने वाला है, यूजर नेम, ओके। तो जैसे मैंने यूजर में जो डिफाइन किया था यूजर, ओके, ये जो रहने वाला है, ओके नॉर्मल। उसके बाद एरर भी आ सकता है, ओके। ये होने वाला है यूजर नेम स्मॉल में होना चाहिए, राइट। इसे रन कर लेंगे एक बार, ओके। तो क्या एरर है, तो अभी बता, रोल एडमिन शुड नॉट स्टार्ट विथ रोल सिंस ऑटोमेटिकली प्रीपेड विथ यूजिंग हाज एनी रोल, ओके। तो बता रहे कि हाज एनी रोल में ऑटोमेटिकली सेट होके आता है, राइट। तो जिससे हमको रोल अंडरस्कोर यूज नहीं करना है, तो बता रहे हैं यहाँ पर, तो आ जाएंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, तो ऐसे हाज एनी रोल में ऐसे रिमूव कर लेंगे। तो रोल अंडरस्कोर जो सेलर है उसको रिमूव कर लेंगे, कस्टमर जो है उसको रिमूव कर लेंगे,
इससे रोल इज ऑटोमेटिकली प्रिपेंड विथ आज एनी रोल तो कंसिडर यूजिंग आज एनी अथॉरिटी। ओके, तो इससे बेटर। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया उसको भी रिमूव कर लेंगे। तो एडमिन तो रखने वाले। ओके, तो प्रोडक्ट के बाद ये जो आने वाला है एडमिन, सेलर एंड कस्टमर है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट। ओके, तो सक्सेसफुली रन हो रहा है टॉमकैट 8080 पोर्ट पे। ओके, मेरा एप्लीकेशन अभी मैं ट्राई करेंगे। तो पोस्टमैन से हम हिट करना ट्राई करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं, कौन सी चीज़ों को क्या एक्सेस है उसके एक एक करके चेक करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम ये अभी क्या है ना, हम जैसे कि एक सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया, राइट। तो एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर मैंने डिफाइन किया। आपको मेथड लेवल पे कैसे करना है इसके बाद हम करेंगे टेस्ट करने के बाद। ओके, सिंपल। तो एट जो पोर्ट पे रन हो रहा है, राइट। तो सिंपल आ जाऊँगा अभी। तो मैं क्या करूँगा, तो एडमिन वाला डैशबोर्ड में ट्राई करूँगा एक्सेस करने के लिए, राइट। तो उसका जो मेथड है सिंपल मैं चेक कर लूँगा अभी यहाँ पर। तो एडमिन कंट्रोलर जो है, एडमिन कंट्रोलर, तो एडमिन स्लैश होमन है, राइट। उसके पोस्ट मैपिंग है। ओके, तो इसी पर्टिकुलर को एक्सेस करने के लिए आपको ओनली एडमिन का रोल होना चाहिए। तो आ जाऊँगा। तो अभी स्लैश होम, होम पेज, उसके पोस्ट, राइट। उसके बाद आपको ऑथराइजेशन सेलेक्ट करना है। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन हम यूज करें तो अभी क्या ना, एडमिन 123 मैंने जैसे दिया यहाँ पर, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड जो 1234 सेंड में क्लिक करना है। अब देखेंगे तो अनऑथराइज दिखा रहा है। ओके, दैट मीन्स ये एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। तो ओके, तो गाइस सिंपल यहाँ पर 401 अनऑथराइज दिखा रहा है। ओके, तो जो एरर आ रहा है तो कुछ यहाँ पर इशू है, राइट। तभी क्या है ना, आप इसे सिंपल अभी क्या करें, डिबग करेंगे। ओके, तो डिबग कैसे करना है, तो अगर आपको पता नहीं, ऑलरेडी मैं चैनल के अंदर ऑलरेडी मैं अपलोड करके रखा हूँ। तो एक बार चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा या इधर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एक बार चेकआउट कर लेना। तो ओके, तो सिंपल अभी क्या करेंगे, इसको डिबग करना है। तो डिबग करने के लिए फर्स्ट जो मेरा एप्लीकेशन उसको स्टॉप कर लेंगे, उसको रन करेंगे, रन आज, सॉरी डिबग आज, देन स्प्रिंग बूट आप डिबग करेंगे। ओके, उसके बाद आ जाएंगे तो ब्रेक पॉइंट में कहाँ पर लगाने वाला, जैसे कि मेरा जो है यहाँ पर आ जाएंगे यूजर सर्विस एग्जाम्पल, जो यूजर नेम दे रहा है, राइट। तो पर्टिकुलर इसी लोड बाय यूजर नेम मेथड कॉल होगा, राइट। इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉल कर रहा है ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो उससे पहले मैं चेक करूंगा जो यूजर नेम दे रहा है सही है कि नहीं, गलत है, राइट। उसी बेसिस पे हम यहाँ से शुरू करेंगे डिबग। तो मैंने माई यूजर डिटेल सर्विस एग्जाम्पल जो मैंने बनाया, राइट। तो इसी के अंदर मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगाया, राइट। तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ से शुरू होगा तो यूज़र डिटेल्स गेट होने के बाद यहाँ पर आने वाला है। ओके, तो आप चेक करेंगे सक्सेसफुल हो चुका है 88 पोर्ट पे। तो मैं हिट करूँगा सेंड। तो आपको वेट करना है डिबगर यहाँ पर आने के लिए। तो डिबगर आ चुका है। अभी यूजर डिटेल्स चेक करूँगा, तभी यूजर डिटेल्स आ चुका है। दैट मीन्स क्या है ना, सक्सेसफुली मेरा अभी जो यूज़र नेम दे रहा है सही दे रहा है, राइट। तो सही है। रोल चेक करेंगे, रोल के अंदर आ रहा है कि नहीं, रोल आ रहा है। प्रिविलेज में चेक करेंगे, प्रिविलेज में ओके। तो क्या यहाँ पर दिखा रहा है, प्रिविलेज में एक्सेप्शन अकॉर्ड टारगेट वीएम अकॉर्ड इन्वोकिंग मेथड, राइट। तो जैसे कि हम कॉल ही नहीं पा रहा है, जैसे कि मैंने रोल कॉल कर रहा हूँ, राइट। रोल तो आ रहा है, राइट, एक रोल के अंदर। तो रोल के अंदर प्रिविलेज आने चाहिए। ओके, तो यूजर के अंदर रोल्स है, रोल्स के अंदर मैं जैसे प्रिविलेज में डिफाइन किया उसका क्या क्या रहने वाला है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। प्रिविलेज नहीं आ रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा उसमें कौन सा टाइप आ रहा है थ्रो कर चेक करेंगे। डिटेल्स आ रहा है तो यहाँ पर कुछ एरर थ्रो करेगा, आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्शन में आ चुका है, एक्सेप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है लेजी इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन, राइट। तो बाई डिफॉल्ट जैसे मैंने यहाँ पर जो डिफाइन किया था, एक बार आ जाता हूँ। तो लेजी इनिशियलाइज एक्सेप्शन, तो रोल प्रिविलेज में, राइट, कुड नॉट इनिशियलाइज प्रॉक्सी। ओके, तो मैं आ जाऊँगा।
तो जो रोल मेरा है राइट, तो रोल के अंदर क्या है ना मल्टीपल प्रिविलेज होगा राइट। तो मैंने मैनी टू मैनी जो मैंने डिफाइन किया इसमें अंदर क्या है ना बाई डिफॉल्ट लेजी रहता है राइट। तो जैसे फेच टाइप, तो अगर मान लो वन वन टू मैनी आप यूज करते हो उस टाइम में क्या है ना, तो बाई डिफॉल्ट उसका ईगर रहता है, बट मैनी टू मैनी में लेजी रहता है। तो यहाँ पर क्या है ना इसको ईगर करना, जैसे मैंने रोल गेट करूँ, रोल रिलेटेड जो जितना प्रिविलेज है उसको भी फेच करके लेके आना चाहिए राइट। तो इसलिए मैंने फेच टाइप यहाँ पर मैं ईगर कर लूँगा अभी, ईगर। ओके, जैसे मैं ईगर कर लूँगा तभी सही से काम कर जाएगा राइट। तो अभी मैं ब्रेक पॉइंट को डिसेबल कर लेता हूँ। ओके, या इधर इसको इनेबल रखते हैं, चेक करेंगे रोल के साथ प्रिविलेज आ रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद तो सेंड में क्लिक करेंगे। अभी आ चुका मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पर। तो मैं चेक करूँगा यूज़र में जो है यूज़र ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोल है, रोल से उसके प्रिविलेज में चेक कर, प्रिविलेज प्रिविलेज में अभी देख सकते सक्सेसफुली आ चुका है। तो उस टाइम नहीं आ रहा था इसलिए एरर थ्रो कर रहा था, अनऑथराइज दिखा रहा था। तो अभी देखेंगे जैसे कि फर्स्ट और जो है नेम क्रिएट आ रहा है राइट। तो एडमिन का जो जो प्रिविलेज है रीड आ रहा है, अपडेट डिलीट सब कुछ प्रिविलेज आ रहा है राइट। तो सक्सेसफुल आ रहा है सब कुछ। ओके, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जैसे कि यूज़र डिटेल्स, तो एक अथॉरिटी मिलेगा, तो सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी ऑब्जेक्ट के अंदर सेट होने की अथॉरिटीज मिल जाएगा, यूज़र अथॉरिटीज़। ओके, यहाँ जो नेक्स्ट लाइन अभी यूज़र डिटेल्स में चेक करेंगे, तो यहाँ पर अथॉरिटीज़ में चेक करें कौन सा अथॉरिटीज़ है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट एंड रोल अंडरस्कोर एडमिन। टोटल ये होने वाला अथॉरिटी एंड ये रोल्स है राइट। तो रोल्स में रोल्स चेक होगा, उसके अथॉरिटी के अंदर ये चारों प्रिविलेज चेक होगा। ओके डन। तो अभी मैं क्या करूँ, ब्रेक पॉइंट को डिसॉल्व करके डायरेक्टली रिज्यूम कर लेता हूँ ब्रेक पॉइंट। अब मैं चेक करूँ मेरा एक्सेसिबल हो रहा है, अभी सक्सेसफुल देख सकते हो एक्सेसिबल हो रहा है, एडमिन पेज को एडमिन एक्सेस कर पा रहा है राइट। ओके डन। अगर मैं ट्राई करूँ एडमिन से क्रेडेंशियल से प्रोडक्ट पेज एक्सेस करने के लिए, तो अभी मैं तो इस पर एडमिन होम रखते हैं राइट। ओके, तो जैसे यूज़र नेम जो है मैं इसको मैं ट्राई करूँ यूज़र से लॉगिन करने के लिए, यूज़र रहने वाला अपना ये नॉर्मल कस्टमर है राइट। उसको मैं जैसे कि मैं क्या करूँगा पोस्ट सेंड, जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी देखना क्या error आ रहा है। अभी देख सकते 403 फॉरबिडन, दैट मीन्स ये अनएक्सेसिबल। तो फॉरबिडन मतलब क्या है ना, तो अगर ये अनदर उसका रोल है। ओके, तो जैसे कि मेरा जो इसी पर्टिकुलर एडमिन के बाद जो भी रिक्वेस्ट है उसको रोल जो होने चाहिए एडमिन होने चाहिए, बट मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जो आ रहा है नॉर्मल यूज़र आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है 403 फॉरबिडन आ रहा है। ओके, अगर मैं ट्राई करूँ सेलर के लिए भी, सेलर तो डिटेल्स में चेक कर लेंगे सेलर है कि नहीं। हाँ सेलर है, उसके यूजर नेम सेलर के लिए सेलर ना रोल होना चाहिए, 403 फॉरबिडन आ रहा है राइट। मैं आ जाऊँगा। अभी मैं क्या करूँगा एडमिन के क्रेडेंशियल से ट्राई करूँगा, एडमिन मैंने क्रेडेंशियल है राइट, एडमिन क्रेडेंशियल है प्रोडक्ट पेज को एक्सेस करने के लिए। तो प्रोडक्ट पेज का मैं चेक करूँगा उसका क्या है यूआरएल एंड पॉइंट, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर। तो अभी आ जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, तो प्रोडक्ट के बाद जो भी रिक्वेस्ट आए, तो मैंने हम बताया कि मल्टीपल यहाँ पर रोल एक्सेस कर सकता है, बट प्रिविलेज के साथ मैं डिफाइन किया हर एक अलग अलग रोल के साथ अथॉरिटी क्या रहने वाला है। तो मैं आ जाऊँगा प्रोडक्ट के बाद सेव में ट्राई करूँ एक्सेस करने का। तो मतलब अभी एडमिन को प्रोडक्ट के बाद सेव गेट एडिट अपडेट चारों मेथड एक्सेसिबल होगा। मैं ट्राई करूँगा जैसे कि यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ सेव मेथड राइट, सॉरी फर्स्ट रखना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद सेव। ओके, एडमिन का क्रेडेंशियल होगा राइट। तो सेंड में क्लिक करूँगा तो मेरा अभी मेरे रिक्वेस्ट के हिसाब से एक्सेसिबल हो रहा है राइट। सिंपल मैं गेट करूँगा, ये भी गेट एक्सेसिबल हो रहा है। ओके, क्या बता रहा है रिक्वेस्ट मेथड पोस्टर, ये गेट होना चाहिए। तो जैसे मैं सेंड में क्लिक करूँगा तो भी देख रहा है जैसे व्यू प्रोडक्ट हो रहा है, एडमिन सेलर कस्टमर इसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद मैं क्या पुट करूँगा एडिट करने के लिए, तो एडिट अभी देख सकते सक्सेसफुली ये एडिट भी हो रहा है राइट, एडिट प्रोडक्ट एक्सेसिबल हो रहा है एडमिन के लिए। तो मैं नॉर्मल एडमिन हूँ अभी, तो डिलीट में ट्राई करूँगा, डिलीट मेथड टाइप जो डिलीट, सेंड में क्लिक करूँगा अभी ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, एक्सेसिबल हो रहा है राइट। ओके डन। तब मैं क्या करूँगा सेलर को लॉगिन करना ट्राई करूँगा, सेलर सेलर है राइट। तो सेलर के लिए ट्राई करूँगा डिलीट करने के लिए, ये एक्सेसिबल हो रहा है कि चेक करेंगे, अभी दिखाएंगे क्या दिखा रहा है।
अभी दिखेगा कि जैसे कि 403 फॉरबिडन, दैट मीन्स डिलीट का जो रहने वाला है मैपिंग एंड डिलीट जो यूआरएल रहने वाला है इसको चाहिए एडमिन को एक्सेस होना चाहिए। बट सेलर का जो रहने वाला है उसका रोल क्या है ना, नॉर्मल सेलर है, उसका अथॉरिटी भी नहीं है, कुछ एक्सेसफुल नहीं है, उसका ओनली एडिट का है एंड भी रीड का है। बट मैं डिलीट का ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा एडिट के लिए, ये एडिट के लिए ये एक्सेसफुल होगा। सर यहाँ पर मेथड टाइप जो है यहाँ पर चेंज करना है पुट, राइट। देखना एडिट प्रोडक्ट एक्सेसफुल हो रहा है, तो रीड के लिए मैं ट्राई करूँ गेट मेथड, रीड के लिए ये एक्सेसफुल हो जाएगा। ये रीड एनीवन कैन एक्सेस, राइट, तीनों रोल एक्सेस कर सकते हैं। और मैं सेव के लिए ट्राई करूँगा तो ये वाला एक्सेसिबल नहीं होगा। 403 फॉरवर्ड आ रहा है, राइट, प्रॉपर डन। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा नॉर्मल यूज़र को, ये मेरा यूज़र है, यूज़र को मैं ट्राई करूँगा सेव करना, ट्राई करेंगे। अभी देखिएगा फॉरवर्ड आ जाएगा, गेट करना ट्राई करेंगे, ये एक्सेसिबल होगा क्योंकि ना गेट कर सकते हैं नॉर्मल यूज़र ने। गेट में भी प्रोडक्ट आ रहा है, मैं जैसे कि एडिट करूँगा, एडिट के लिए एडिट करेंगे, ये फॉरबिडन डिलीट के लिए सेम, तो ओके डन। तो डिलीट के लिए भी ये फॉरबिडन आ जाएगा। ओके, तो तीनों रोल के बेसिस पे ये हो चुका है। ओके, तो ये सिंपल। अभी क्या है ना, तो यहाँ पर मैंने जो सेंट्रलाइज जो मैंने किया था कॉन्फ़िगरेशन, एक ही जगह पे मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया। बट अभी क्या है ना, तो मेथड लेवल पे आप कैसे ऑथराइजेशन पास करना है, राइट, कैसे सेट करना है वो वाला देखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है, कौन सी तो कंडीशन पे कहाँ पर क्या आपको क्या यूज़ करना है, राइट। तो अभी मैं आ जाऊँगा, तो कौन सी कंडीशन आपको सेंट्रलाइज यूज़ करना है, कौन सी सिनेरियो पे आपको यूज़ करना है मेथड लेवल पे। तो अभी आ जाऊँगा जैसे कि, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोल है, राइट। प्रोडक्ट कंट्रोल जैसे कि यहाँ है ना, तो यार मल्टीपल यूज़र यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। ओके, तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ओके। तो जैसे कि मेथड लेवल पर कैसे एक्सेस करना है, मेथड लेवल पर जैसे कि ऑथराइजेशन पास करने के लिए प्री ऑथराइज आपको यूज़ करना है, राइट। प्री ऑथराइज पोस्ट ऑथराइज होता है, राइट। तो हम जैसे प्री ऑथराइज यूज़ करेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर इसी मेथड को कॉल करने से पहले प्री ऑथराइज चेक करने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि हम रोल डिफाइन करेंगे, तो जैसे आपको जिस डबल कोट्स में रखना है हाज रोल, मल्टीपल रोल होगा तो आपको हाज एनी रोल होगा, सिंपल एक ही रोल होगा तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है रोल, हाज रोल। सिंगल कोट्स में तो जिसमें एडमिन होगा तो रोल एडमिन होना चाहिए, एंड हाज अथॉरिटी क्या रखना है, तो हाज अथॉरिटी जिसका, तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स भी आने वाला है, जैसे कि मान लो आपके कुछ एप्लीकेशन बनाए, जैसे कि एडमिन होगा, राइट। तो एडमिन सुपर एडमिन होगा, दो टाइप का एडमिन होगा। बट अब जो फर्स्ट जो एडमिन रहने वाला है उसको क्या ना ऑल द एक्सेस है। बट सुपर एडमिन को मैं चाहूँगा कि उसको सेव करने के लिए ना दे, जैसे उसको डिलीट एंड एडिट का ऑप्शन देना है। उसी बेसिस पे अलग अलग जैसे कंडीशन होगा, राइट, उसको भी हम एक एप्लीकेशन लेके आएंगे इसी तरह सेम बट अब रहने वाला है। पर उसको मेंटेन करने के यूजर बेसिस पे क्या प्रिविलेज एंड एक अनदर टेबल मेंटेन करना होगा उसके लिए, तो बहुत ईजी है। ओके, तो इसलिए मैं हाज अथॉरिटी डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि ना जो एडमिन है हाज अथॉरिटी क्या है क्रिएट होनी चाहिए, जिसका क्रिएट भी अथॉरिटी रहनी चाहिए, उसके बाद ये वाला वो एक्सेस कर सकता है। सेम जैसे कि यहाँ पर आज ग्रेड प्रोडक्ट क्या है ना, @ प्री ऑथोराइज, तो प्री ऑथोराइज के लिए जैसे कि मैं इस लाइन को कॉपी कर लेंगे, प्री ऑथोराइज एडमिन है, उसके बाद सेकंड जो है सेलर होनी चाहिए, तो गेट के लिए सेलर भी गेट कर सकता है, उसके बाद नॉर्मल कस्टमर भी गेट कर सकता है, कस्टमर रोल, राइट। तो रोल चेक करेंगे, रोल नॉर्मल कस्टमर का क्या रोल था, 3 वाला, कस्टमर, राइट। तो कस्टमर डिफाइन करेंगे, ये होगा कस्टमर। ओके, हाज अथॉरिटी क्या रहने वाला है, तो रीड, तो तीनों अगर इन यूज़र ने इसको एक्सेस करे उसका हाज अथॉरिटी रीड होनी चाहिए, देन ये पर्टिकुलर इसको एक्सेस कर सकता है। एडिट के लिए भी सेम, तो एडिट के लिए हम डिफाइन करेंगे हाज रोल, तो ये जैसे कि सॉरी ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था एक ही रोल के लिए हाज रोल होगा, बट जब मल्टीपल रोल आ जाएगा उस टाइम आप हाज एनी रोल होगा, हाज एनी रोल यूज़ करना है, तो नहीं तो आपको एरर आ सकता है, राइट। तो हाज एनी रोल डिफाइन करना है, तो एडिट कौन कौन कर सकता है, एडमिन कर सकता है, सेलर कर सकता है, बट कस्टमर नहीं कर सकता है। ओके, उसके बाद देन में आपको डिफाइन करना है अथॉरिटी क्या रहने वाला है, एडिट या अपडेट। ओके, तो एडमिन एंड सेलर को अथॉरिटी दैट में अपडेट जब होगा प्रिविलेज, देन वो यहाँ पर इसको एडिट कर सकता है। नेक्स्ट जो रहने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगल का डिलीट कौन एक ही यूज़र कर सकता है, एडमिन कर सकता है,
तो उसमें हाज रोल ना होगा, हाज एनी रोल नहीं है, एडमिन होगा, तो मैं रिमूव कर लूँगा। हाज अथॉरिटी क्या डिलीट होगा, डिलीट अगर होना चाहिए, राइट, डन। अभी क्या है ना, मैंने डिफाइन कर लिया। अभी क्या है ना, जैसे कि ये वाला अभी इनेबल नहीं है, क्योंकि ना तो ये मेथड लेवल पे आपको अगर यूज कर रहे हो तो इसलिए क्या है कि आपको अनोटेशन यूज करना होगा क्लास लेवल पर, राइट। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन जो बनाए थे दैट, ओके, उसी क्लास का टॉप में आपको डिफाइन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन देना है, राइट। तो इनेबल, तो पहले क्या है ना, जैसे कि अभी इनेबल मेथड सिक्योरिटी ओनली एक ही मेथड यूज कर लो, राइट। तो जैसे प्री ऑथोराइज आपको बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। उससे पहले क्या है, 6.0 वर्जन से पहले था जैसे कि इनेबल ग्लोबल वेब सिक्योरिटी मेथड, जैसे मैं बता रहा हूँ ग्लोबल, उससे पहले जो था ग्लोबल, सॉरी इनेबल ग्लोबल, ग्लोबल मेथड सिक्योरिटी, राइट। इसमें अगर आप ये वाला यूज कर रहे हो, ये कैन ऑलरेडी डेप्रिकेटेड अभी हो चुका। अगर ये वाला आपको यूज करना है मेथड लेवल पे, अगर ऑथराइज यूज कर रहे हो, इसको इनेबल करना होता है, उसके बाद प्री ऑथराइज आपको इनेबल करना होता है, प्री ऑथराइज, सो प्री ऑथराइज, ओके। तो ये सब कुछ आपको करना होता है, क्योंकि ना बाय डिफॉल्ट प्री यहाँ पे दिखा जैसे कि जो प्री पोस्ट एनेबल, सिक्योर एनेबल क्या है ना, ये सब कुछ फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट को इनेबल करना होता है। अभी क्या है ना, 6 वर्जन जो है बाय डिफॉल्ट क्या है ना, इसमें डायरेक्टली आप यूज़ कर देना है। तो ये वाला आपको डेप्रिकेट हो चुका, यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली इनेबल मेथड सिक्योरिटी जैसे यूज कर लोगे। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है ना, प्री ऑथराइज ट्रू रहता है, प्री पोस्ट एनेबल ट्रू रहता है, सिक्योर एनेबल फॉल्स रहता है, राइट। तो प्री ऑथराइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एनेबल ही रहता है। प्री एंड पोस्ट जैसे इन दोनों, जैसे कि यहाँ पर एनेबल आता है, राइट। प्री ऑथराइजेशन, ऑथराइज एंड पोस्ट होता है, दोनों ही बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, ओके, डन। ओके, तो अभी हो चुका सेकंड, जैसे मैंने इनेबल कर दिया। अभी मैंने आ जाऊंगा, जैसे मैंने डिफाइन किया था, तो प्रोडक्ट के बाद जो रिक्वेस्ट आई सब कुछ यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया सिक्योरिटी, इसको मैं क्या करूँगा, जैसे कि कमेंट कर लूँगा, राइट। तो मैंने अभी क्या है ना, एडमिन के लिए क्या है ना, मैं सेंट्रलाइज मैंने रखा। उसके बाद जो मेरा यहाँ पर है, जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है, तो वहाँ पर मैंने उसको मेथड लेवल पे ऑथराइजेशन मैंने रखा, ओके। तो आ जाऊँगा, अभी मैं ट्राई करूँगा एक्सेस करने के लिए। तो आ जाऊँगा, जैसे कि मैं नॉर्मल अभी क्या है ना यूज़र है, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन नॉर्मल में ट्राई कर, नॉर्मल यूज़र अभी जैसे यूज़र है 1 2 3 4 पासवर्ड है, हाँ, डिलीट करने का ट्राई करूँगा। सेंड में क्लिक करूँगा। अभी देखने चाहिए 403 फॉरवर्ड मेरे हिसाब से आने चाहिए। अगर आ गया देन सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी देख सकते सक्सेसफुली 403 फॉरवर्ड आ चुका है, सक्सेसफुली काम कर रहा है, ओके। तो जैसे नॉर्मल जो यूज़र अभी क्या है उसको रीड का एक्सेस है, तो मैं रीड करने के लिए ट्राई करूँगा। रीड एक्सेसिबल हो रहा है कि नॉर्मल यूज़र के लिए, कस्टमर जो है, ओके। तो यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है, राइट, तो जैसे बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम देखूंगा, जैसे दिखा रहा है फेल टू इवैल्यूएट एक्सप्रेशन हाज एनी रोल एंड हाज अथॉरिटी, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि, तो हाज अथॉरिटी जो मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट, हाज ऑथो, जैसे कि AUTHR ऑथो HTHORI होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इसलिए वो एरर आ गया, राइट। तो जैसे कि अथॉरिटी, अथॉरिटी, राइट, अभी चेक करना है सही से, अभी काम कर जाएगा, ओके। ओके, एडिट रिपोर्ट भी रन हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा नॉर्मल में, नॉर्मल यूज़र जैसे जो है, तो रीड एक्सेस का सब रीड हो रहा है, राइट, नॉर्मल यूज़र। तो सेम, तो नॉर्मल यूज़र के ओनली एक ही एक्सेस है। अगर मैं ट्राई करूँ सेव करने के लिए, तो अभी ये वाला जैसे कि फेल होना चाहिए, ओके। अभी 403 फॉरवर्डिंग दिखा रहा है, ओके, प्रॉपर काम कर रहा है। अगर मैं एडमिन से एक्सेस करूँ, अभी देखना ये एडमिन एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। तो प्रॉपर सब कुछ काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट जैसे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अगर मैं पुट करूँ, तो जैसे एडिट, ये एडमिन इसको एडिट कर सकता है, ओके। तो एडमिन इसको एडिट हो जाएगा, ये एक्सेसिबल हो रहा है, एक्सेसिबल में मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो मैं सेलर के लिए ट्राई करूँ, सेलर भी यही एक्सेसिबल होगा। तो ये अगर मैसेज आ रहा है प्रॉपर देन ये काम कर रहा है, राइट। और नॉर्मल यूज़र को मैं ट्राई करूँ एडिट करने के लिए, ये वाला फॉरबिड 4 फॉरबिडन एरर आनी चाहिए, ओके। तो एरर आ रहा है, तो प्रॉपर जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोल जिसको मैंने जो डिफाइन किया था, तो उसका क्या काम है, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, ओके। तो अभी जैसे कि सिंपल, तो कौन सी जगह पे दोनों यूज करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मेथड लेवल पे जो ऑथराइजेशन मैंने यूज किया, और कहाँ पर आपको जैसे सेंट्रलाइज जैसे ग्लोबल लेवल पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर, तो गई सिंपल। तो आपको मान लो आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप कुछ कंट्रोलर बनाए स्पेसिफिक, राइट। तो मान लो जैसे कि एक
कंट्रोल एक ऐसा बनाया जैसे एडमिन कंट्रोलर, राइट। तो एडमिन कंट्रोलर में क्या है ना, एडमिन रिलेटेड सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो दैट मीन उसमें जितने भी जो मेथड होगा सब कुछ एक ही एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। उस बेसिस पे क्या है ना, आपको कोई मेथड लेवल पे यूज़ नहीं करना है, राइट। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या है ना, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डायरेक्टली डिफाइन कर देना है। रिक्वेस्ट मैचर के अंदर जो भी रिक्वेस्ट है रोल जैसे कि एडमिन होना चाहिए, सिंपल उतना ही डिफाइन कर दोगे, कोई भी यूजर उसका अथॉरिटी जो है इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। और जैसे कि मान लो मल्टीपल एडमिन है उसके अंदर, जैसे कि कौन से एडमिन को कौन सा जैसे कि देना है, रीड राइट अपडेट डिलीट, उस टाइम भी आपको यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हो प्रिविलेज वगैरह। ओके, बट आपको एक ही एडमिन है तो उसके वहाँ पर जैसे कि, तो एक ही जैसे ओनली एक ही एडमिन सब कुछ कर सकता है, आपको कोई मेथड लेवल की जरूरत नहीं है उसको डिफाइन करना प्री ऑथोराइज। तो क्या है ना, आप ग्लोबल लेवल पे जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन का डिफाइन कर देना है। ओके, तो बट जैसे कि आपको एक ऐसा क्लास है जैसे कि उसमें अंदर बहुत सारा यूजर ने एक्सेस करना होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने मास्टर डाटा कंट्रोल बना रहा है, राइट। तो उसमें अंदर क्या है ना, बहुत सारे यूजर एक्सेस करेंगे, नॉर्मल 4-5 जो रोल है, एडमिन भी एक्सेस कर सकता है, सेलर भी एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल कस्टमर भी एक्सेस कर सकता है। बट उसमें अंदर बहुत सारा मेथड रहने वाला है, तो कौन से मेथड कौन से यूजर को देना है, तो उसको स्पेसिफाइड करने के लिए जैसे कि हम मेथड लेवल पे यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने जो बताया प्रोडक्ट कंट्रोलर जैसे मल्टी यूजर को एक्सेस करने वाला है, तो यहाँ पे जैसे सेलर भी एक्सेस करने वाला है, एडमिन एंड कस्टमर एक्सेस कर सकता है। उसको डायरेक्टली सेंट्रलाइज करने से अच्छा बेटर होगा, जैसे मेथड लेवल पे यूज कर लो बेटर होगा। कौन सी मेथड हो, कौन सी मतलब रोल एक्सेस कर सकता है, और ना अथॉरिटी क्या प्रिविलेज क्या है उसको डिफाइन कर दो। ओके, तो यही होता है दोनों में डिफरेंस। ओके, तो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो मैंने सिखाया तो कैसे रोल्स एंड परमिशन कैसे सेट करना होता है यूजर बेसिस पे, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। तो गाइज वीडियो से कुछ हेल्पफुल है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे कि बनाने वाला रिफ्रेश टोकन क्या होता है, एंड गूगल एंड गिटहब के साथ कैसे लॉगिन करना होता है, वो लॉगिन कैसे इंप्लीमेंट करना तो वो वाला सीखेंगे। उसके बाद एक यूजर मैनेजमेंट एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, यूजर रिलेटेड ऑल द फंक्शनलिटी रहने वाला है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो गाइस जैसे अभी तक हमारा जो प्लेलिस्ट है अभी तक एक्सेस नहीं किया, एक्सेस कर लेना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी प्लेलिस्ट को एक बार बुक मार्क करके रख लेना। तो जो जो मैंने न्यू न्यू कॉन्सेप्ट एंड जैसी अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो आपको सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर भी करना है, जैसे मेरे को मोटिवेट मिला आपके लिए इससे और भी वैल्यूबल कंटेंट लेके आता रहूँगा। एंड जैसे गाइज मेरे से आपसे मैं श्योरिटी आपके लिए प्रोडक्शन लेवल पर कैसे एप्लीकेशन बनता है उसका भी फुल रियल टाइम प्रोजेक्ट लेके आऊँगा। कोई पेड कोर्स नहीं होगा, फुल फ्री को ना रहने वाला है, सब कुछ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बट आपको सपोर्ट चाहिए। ओके, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।